देखिए, ऐसा है कि अक्सर मैं सत्संग में या गुरुद्वारे कीर्तन में मंदिरों में अक्सर नहीं जाती हूँ। कभी कभी आज जाती हूँ जब थोड़ा सा मन उदास होता है या मुझे कोई साथ मिल जाता है तो मैं चली जाती हूँ। तो जब भी मैं जाती हूँ, जब मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं वहाँ जो कुछ भी सुनती हूँ उसको बहुत अच्छे से मनन करती हूँ, और उसमें से बहुत कुछ ऐसा होता है जो मेरी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। आज भी मुझे जाने का मौका मिला, ये भगवान की कृपा से मैं गई, वहाँ पे मैंने सत्संग सुना और उसमें ये सुना मैंने कि जो हम गुरु का नाम जपते हैं, नाम जाप जो करते हैं हम, तो हम भगवान के करीब आ जाते हैं। और जब भगवान के करीब आ जाते हैं तो भगवान हमें क्या कहता है कि जो तुम्हारी ज़िंदगी में सुख दुख लिखे हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। उसके लिए क्या, तो फिर भगवान का नाम क्यों जाप किया जाए? तो जाप इसीलिए किया जाए कि वो जो दुख सुख हमारी ज़िंदगी में आते हैं उसमें हमें उसको सहन करने की शक्ति मिल जाती है। जैसे कि बारिश हो रही है तो बारिश होनी है, वो तो हर हाल में होगी, लेकिन हमें क्या, हमें एक छाता मिल जाता है जिससे हम अपने आप को थोड़ा सा बचा लेते हैं। तो ठीक है, हमें छाता मिल गया, हम उससे बच गए, हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आ गई। इसके साथ ही क्या होता है, जब हम नाम जाप करके उठते हैं तो उसके बाद फिर हम उसी अकड़ में अपनी ना आ जाएं, उसको भी तो हमें बचाना है, आगे के कर्म भी तो हमें अपने सुधारने हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया पूरे दिन में उसको ज़रा सोच कर देखो, कहीं तुमने कुछ ऐसा किया कि किसी की आंखों में आंसू आए। तो हम अपनी आत्मा में झांक कर देखते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है, ज़रूर आती है कि हाँ हमने ये कुछ गलत किया था, किसी की आंख में आंसू आए थे, बट वो आंसू मेरी वजह से थोड़ी थे, वो तो उसकी अपनी वजह से थे। वो मुझे लगा कि वो मुझे मारने के लिए आ रहा है तो मैंने भी उसके ऊपर सोटा उठा के मार दिया, मैंने तो सेल्फ डिफेंस किया, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, कसूर तो उसने किया था। लेकिन इसको भी अगर गहराई में जाकर देखें, आत्मा कहेगी कि अगर तुम्हें लगा था कि वो तुम्हें मारने आ रहा है तो तुम अपना बचाव उसको मारकर नहीं, पीछे हटकर भी कर सकते थे। यही थोड़ा सा मनन और चिंतन अगर हम कर लेते हैं तो हम भव सागर से पार होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ध्यान रखें कि हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए।